2020 के स्टार्टिंग में जेफ बेजोस नंबर 1 पोजीशन पे थे सबसे अमीर आदमियों में से, और उनकी नेटवर्थ थी $113 बिलियन, और वहीं पे इलॉन मस्क की नेटवर्थ थी $27 बिलियन। जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क बन गए थे दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसानों में से एक, और वहीं नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए बन गए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। और 7 जनवरी 2021 को 3 साल से जो नंबर 1 पोजीशन पे था उसको पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क बन गए दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में से एक। 2020 में जिस बंदे का नाम टॉप 50 लिस्ट में भी नहीं आता था अमीर लोगों में से, और आज की डेट में वो टॉप 1 पे है। सिर्फ 1.5 सालों के अंदर इलॉन मस्क ने इतनी ज्यादा अर्निंग की, उतनी ज्यादा तो बिल गेट्स की इंटायर नेटवर्थ भी नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलॉन मस्क ने पिछले 1.5 सालों में कितना ज्यादा अर्न किया। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। 12 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा रहता है तो वो क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, गेम खेलेगा, यही सब करेगा। लेकिन इलॉन मस्क जब 12 साल के थे तो उन्होंने अपना खुद का एक वीडियो गेम बनाया जिसको $500 में बेच भी दिया है गेमिंग कंपनी को। इलॉन मस्क जो थे वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे, जिसके कारण उनके साथ के सारे बच्चे उनसे जलते थे और उन्हें हेट करते थे, और उनका एक भी दोस्त नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, और दिन के 15-15 घंटे वो सिर्फ बुक्स ही रीड किया करते थे, जिसके कारण उनके घर वालों को ये लगने लगा कि ये बच्चा थोड़ा कम सुनता है, इसे सुना ही नहीं देता है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उनका फोकस इतना ज्यादा तगड़ा था। वो किसी चीज पे काम कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं तो वो उसी में ही घुस जाते थे, उसी को पूरा एनालाइज करते थे। उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता था। जहां पे एक नॉर्मल आदमी हफ्ते के 48 से 40 घंटे काम कर पाता है, वहीं पे इलॉन मस्क जो है वो 100 घंटे हफ्ते में काम करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है, ये अपने काम से कभी भी हॉलीडे नहीं लेते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे एक हफ्ते काम करते हैं 100 घंटे, अगले हफ्ते 2-3 वीक्स वो एंजॉय करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो पूरे हफ्ते काम करते हैं और जितनी अपनी लगन थी सब पूरी अपनी ताकत झोंक देते थे, और वो अपने काम पूरे फिनिशिंग के साथ करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं। ऐसे ही वो दुनिया के नंबर 1 इंसान बन गए, वो भी पिछले 1.5 सालों के अंदर। अब बहुत लोग कहेंगे ये किस्मत का खेल है, इसकी बंदे की किस्मत अच्छी थी इसलिए इसकी कंपनी चल गई, इसको सक्सेस मिल गया, पर ऐसा नहीं है। ये पागलपन इसका बोलता है, और इनकी पागलपन की वजह से ये आज यहाँ पे है। इस पागल ने वो सोच के दिखाया है जो कि एक आम इंसान कभी अपनी जिंदगी में प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता है। इस बंदे ने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई सारी अपनी कंपनी खोल डाली। जैसे कि इन्होंने देखा कि लोग बैंक के सामने चेक्स लेके खड़े रहते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, जिसके कारण इन्होंने बनाया X.com, जिसको बाद में हम पेपैल के नाम से भी जानते हैं, और eBay ने बाद में इसको खरीद लिया $1.5 मिलियन में, जिसमें से एलॉन मस्क को 180 मिलियन मिले थे। और ये इतने सफिशिएंट पैसे थे, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी काटना चाहे गुजार सकते थे, इतने पैसे काफी थे उनके पास। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ये पैसे सारे अपने बिजनेस और कंपनी खोलने में ही लगा डाले, और अंत में जाके इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है स्पेस एक्स। उस वक्त रशिया रॉकेट्स के मामले में बहुत ही अच्छा माना जाता था, और इलॉन जाते हैं रशिया रॉकेट्स खरीदने के लिए, पर वहां इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। और वहां से आने के बाद इन्होंने खुद से ही सीखना चालू कर दिया, बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली। जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, और जब दूसरी बार लॉन्च किया वो अर्थ के बाहर तो चला गया, लेकिन वो ऑर्बिट में नहीं जा पाया था। और इतने फेलियर होने के बाद भी जब उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया तो वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इनके जब लगातार 3 रॉकेट फेलियर हो गए तो इनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। इनकी जगह कोई और आदमी होता तो वो सुसाइड करने के बारे में या भाग जाने के बारे में ही सोचता रहता, और इनके फेलियर की वजह से नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रहे थे। लेकिन ये रुके नहीं, और इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया, और फाइनली उनका चौथा रॉकेट सक्सेसफुली कामयाब हो गया अपने मिशन में, और तब जाके स्पेस एक्स सक्सेसफुल हुआ। और इन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई सारी कंपनियां भी खोल डाली। इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको हम रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं, और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ। इलॉन ने कहा अपने कजन से कि तुम एक कंपनी खोलो, और मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं, और इस कंपनी को तुम संभालोगे, और मैं इस कंपनी का चेयरमैन बनूंगा। और फिर बाद में इन्होंने पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना चालू कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, इन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलता था, क्योंकि लोगों के मन में ये मानसिकता थी कि इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो सिर्फ बच्चों के लिए होती है। और इसके बाद इलॉन ने खुद के पैसे ही $6.3 मिलियन अपने कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, और इस कंपनी का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके जबान पे ये नाम जरूर होगा, जिसको हम टेस्ला के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अपनी कार को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर एक इंसान इस कार की तरफ दीवाना हो जाए।
उसके बाद इन्होंने दी बोरिंग कंपनी को इन्वेंट किया। यह आइडिया इलॉन को तब आया जब वो ट्रैफिक में थे और अपने काम के लिए फंस गए थे। अगर इनकी जगह कोई और बंदा होता तो वो शिकायत करता गवर्नमेंट से कि ये सब गवर्नमेंट की गलती है, ट्रैफिक पुलिस की गलती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही नहीं, आने वाले कुछ सालों में इलॉन मस्क 42,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं ताकि दुनिया का हर एक इंसान बिना कोई बफरिंग के इंटरनेट का मजा उठा सके। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपैल, सोलर सिटी, इनके अलावा बहुत सारी कंपनियां भी हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।